जेई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि बच्चों को नहीं पता होता है, सबको डिस्कस करूंगा। कब रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग कैसे होने वाली है, कैसे आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, अगर आपका एडवांस बढ़िया हुआ है तो उससे आपको आईआईटी दिलवाएंगे, थोड़ी रैंक कम आ रही है आईआईटी नहीं मिल पा रहा है तो आपको आरजीआईपीटी आईपी दिलवाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट स्पेस साइंस में है, इसरो में जॉब करना है तो आपके लिए आईएसटी बेटर है। इसके अपार्ट आपका जेई मेन का तो एग्जाम हुआ है, अगर वहां रैंक बढ़िया आई है तो एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिलेगा, वहां रैंक थोड़ी कम अच्छी आई है तो उसमें भी आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बस ये है, बढ़िया से काउंसलिंग करने की जरूरत है बेटा। हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है, आपको गलतियां नहीं करनी है। तो जो जेई एडवांस का रिजल्ट है 1 जून को आ जाएगा, मॉर्निंग 10 बजे, ध्यान दीजिएगा, आपका साफ साफ मेंशन है। और काउंसलिंग 2 जून शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बढ़िया से एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल दे रहा हूं, जो बच्चों का जेई अच्छा गया है, अच्छी बात है बेटा, आपका टारगेट आईआईटी। और जिनका भी जेई थोड़ा सा कम अच्छा आया है, क्वालिफाई हो रहा है, और आपका मेंस थोड़ा कम अच्छा हुआ तो थोड़ी रैंक ज्यादा आई थी, तो आपके पास एक ऑप्शन आरजीआईपीटी आईआईपी और एक आईआईएसटी। आईएससी बैंगलोर पहले अलग से हुआ करता था, अब इस बार जोसा काउंसलिंग में ऐड हो गया है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो वो सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको, अपनी रैंक पे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अब तक आपने हमारा सपोर्ट को परचेज नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा इसके प्राइसिंग बढ़ जाएंगे। जोसा प्लस सीसैप का प्रोग्राम आपका, जोसा प्लस सीसैप प्रोग्राम का प्राइस आपका 4999 हो जाएगा। हर बच्चे को ये लेना चाहिए जो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी टारगेट कर रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपका जोसा का प्रेडिक्टर, सीसैप का प्रेडिक्टर, आईआईटी का प्रेडिक्टर तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग जोसा की अलग मिलेगी, सीएसएबी की अलग मिलेगी। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, टॉप मेंटर्स आपको आईआईटी एनआईटी के मिलेंगे जो कि सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे। कोड यूज कर लेना WEWON, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। अगर ओनली आईआईटी जाना है तब आप ईयर लीजिएगा 1999, आपका जोसा वाला सपोर्ट है। जिसको सीसैम में पार्टिसिपेट नहीं करना वो मत लीजिएगा, बट सीसैम में पार्टिसिपेट जरूर करिए। एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई बहुत पीछे रैंक, लाखों रैंक पे भी मिल रहे हैं एनआईटीज यहाँ पे सीसैम में, क्योंकि वहां सीट बचती है, 10 से 12,000 सीट बच रही है। और जीएफटीआई तो आराम से मिल जाएगा, बस उसके लिए फिर से बोल रहा हूं, बढ़िया से काउंसलिंग करने की जरूरत है। क्योंकि बेटा अगर चॉइस फिलिंग में गलती की, क्योंकि बच्चे गलती यही करते हैं चॉइस फिलिंग में। जैसे मान लो आपका 2 जून शाम 5 बजे से स्टार्ट हुआ और चॉइस फिलिंग आपकी चली अराउंड 10 से 11 जून तक चलेगी, ठीक है। और वहां के बाद आपका ये चॉइस लॉक हो जाती है। जैसे मान लो कितने ऑप्शन आते हैं पता है आपको, आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के जो ऑप्शंस आते हैं वो आपका 600 प्लस आते हैं ऑप्शंस। इसमें से आपको पूरी चॉइस फिलिंग करनी होती है। बहुत सारा बच्चा गलती हर साल करता है। आईआईटीज की बात करूं तो अराउंड 299 लास्ट टाइम थी, इस बार ये 300 प्लस रहेगा, क्योंकि आईएससी बैंगलोर भी ऐड हो गया है और आईएससी बैंगलोर के 4 कोर्सेज आए हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और भी कोर्सेज है। तो सब कुछ प्रॉपर गाइड आपको यहां कर रहा हूं, और आप सपोर्ट ले लोगे तो आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिल जाएगा और एक आपका व्हाट्सएप चैनल भी आएगा जहां मैं सब कुछ गाइड करूंगा। तो कोड लगा लेना WEWON, जिससे आपको कोर्स पे डिस्काउंट प्लस आपका सब कुछ। बेटा अलग से इसमें 18% जीएसटी भी है, बट वो हम खुद बियर कर रहे हैं, जैसे आपको बस कॉलेज लिवा जा सके। इतने कम कॉस्टिंग में कोई नहीं देगा बेटा। जो प्रेडिक्टर है 1000 रुपए का, तो प्रेडिक्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इतने कम कॉस्टिंग में कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी। और जो बोल रहे हैं हम आपको करके दे रहे हैं। 2025 के सिमिलर आपका पेपर आया था, कट ऑफ जाने के चांसेस आपका यही रहने वाले। आपके सामने देखिए 74, अगर 74 तक आ रहे हैं तो आपका कट ऑफ गिर हो सकता है। इंडिविजुअल आपके अराउंड 7 मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ही बात करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी के 66 लास्ट टाइम था, इस बार अगर आपके 60 प्लस है तो आप सेफ कैटेगरी में हो। एससी एसटी वाले बच्चों का 35 मार्क्स से ऊपर आए तो आप सेफ कैटेगरी में हो। बात करें कितने मार्क्स तक आईआईटी मिला था, तो इतना मार्क्स लेके आप सेफ हो। 96 मार्क्स तक लास्ट टाइम आईआईटी की सीट मिली हुई थी। फीमेल 83 मार्क्स। ऐसे ही बात करें आपका ईडब्ल्यूएस 94 मार्क्स, फीमेल 79 मार्क्स, ओबीसी 87 मार्क्स, ये 71 मार्क्स, एससी 49, एसटी 43। तो ये आपके सामने मार्क्स था। बात करें कितने रैंक तक मिला हुआ था, तो ये आपका सीआरएल रैंक एडवांस का मार्क्स वर्सेस रैंक, इसके रिगार्डिंग मैंने एक्सेल शीट क्या मार्क्स पे क्या रैंक बनेगा उसके रिगार्डिंग मैंने आपका व्हाट्सएप चैनल पे भेज दी। ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट में व्हाट्सएप चैनल है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बट बेटा अब तो रिजल्ट आने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि लास्ट टाइम बात करें इस रैंक तक इतनी सीट्स थी आईटीज में, और इस रैंक तक आईटी का अलॉटमेंट हुआ, मतलब 19,000 रैंक तक आईटी का अलॉटमेंट हुआ। बट देखो 19,000 रैंक में क्या मिला हुआ है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो जितनी बढ़िया रैंक आएगी उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पे देखो केमिस्ट्री मिला हुआ है, मटेरियल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। अब जैसे मान लो अब यहाँ पे आपका जाने का मन नहीं, इतनी रैंक आई है, आपको आरजीआईपीटी में सीएसई मिल सकता है,
केमिकल मिल सकता है, पेट्रोलियम मिल सकता है, और यहाँ टॉप कंपनीज भी आ रही है। कौन सी? एचपीसीएल आ रही है, आईओसीएल आ रही है, ओएनजीसी आ रही है, ये सब कंपनीज आ रही हैं। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो आप यहाँ पे आपका बढ़िया हो सकता है। और साथ में आपका आईएसटी बढ़िया है, ये जरूर मिस मत देना। सीएसई हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एरोस्पेस हो गया, और डुअल डिग्री में आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया। ये बढ़िया कॉलेज है, और यहाँ से आपका इसरो में जाना 90% कंफर्म रहता है। तो आराम से जाके कर लीजिए। अगर वहाँ पढ़ाई नहीं करोगे तभी नहीं होगा, अदरवाइज आराम से हो जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, आईआईटी हैदराबाद 26,000 रैंक पे फीमेल को मिला हुआ है। तो खुद देखिए, अब जैसे मान लो मेल में 26,000 रैंक आई है तो आपको आरजीआईपीटी का अलॉटमेंट हो जाएगा, आईआईपी का अलॉटमेंट हो जाएगा। और जैसे इधर मान लो इधर आपकी 26,000 रैंक है, मेंस में आपकी रैंक अराउंड 40,000 के अबव है, तो मेंस में आपको एज सच आरजीआईपीटी के कंपैरिजन में उतना बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ऐसे ही कैटेगरी वाले बच्चों का और आगे तक मिलेगा क्योंकि उनको तो अलॉटमेंट होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पर्सनलाइज आपको अपने रैंक पे चाहिए डिस्कशन, तो मेरा रिकमेंडेशन है हमारे सपोर्ट को ले लो और जोसा प्लस सीसैब लेना, जिससे फायदा आपका होगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आपका प्राइसिंग 2999 है, जैसे ही ये रिजल्ट आएगा और वी1 कोड लगाने से आपको 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पड़ेगा आपको अराउंड 2700 रुपए का, और ये प्राइस आपका बढ़ के 4399 हो जाएगा, ये ध्यान देना कॉस्टिंग। और ओनली जो सा आपका हो जाएगा 3499। तो जाइए अकॉर्डिंगली परचेज कर लीजिए, अभी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात करें हैदराबाद इंटरनेशनल साइंस आपका ईडब्ल्यूएस, और ये आपकी कैटेगरी रैंक है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कैटेगरी रैंक, ठीक है। अब जैसे मान लो फीमेल में 4319 तक, अब जैसे मान लो आपकी 4300 रैंक आई है, आप मेल हो, आपको आईटी की सीट नहीं मिल पा रही है, तो आपके पास आरजीआईपीटी आईआईपी के ऑप्शंस खुले हुए हैं। ऐसे ही आप आईएसटी के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा, बट आईएसटी की कट ऑफ हाई जाएगी, वो अराउंड आपका जाएगी यही 2700 रैंक तक आपका मिलने के चांसेस है, ठीक है। बट देखते हैं क्या होने वाला है एग्जैक्ट, बट आप अप्लाई करके रखिए। अब बात करें आईटी हैदराबाद 6478, ऐसे बात करें 10,692। अब जैसे मान लो किसी अराउंड 8,000 9,000 आई है मेल में, कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, उधर जेईई में रैंक ज्यादा है, तो आप आरजीआईपीटी आईटी कंसीडर कर सकते हो। चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होनी चाहिए मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज पैरेलल टू आईआईटी मिल रहा है। अगर वहां से आप पढ़ोगे तो मेरा रिकमेंडेशन है बढ़िया से पढ़ाई करोगे, प्रोफेसर अच्छे, आप उस काबिल बन जाओगे कि आप आगे जाके अच्छा करो। बात करें एससी मेल में 3492, एससी फीमेल 4534, एसटी मेल 1579 एंड एसटी फीमेल 2134। तो आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया। कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करो, रिजल्ट आते ही डिटेल में और डिस्कस करूंगा और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। और अगर आप हमारा सपोर्ट लिए होगे तो आपको आईआईटी का कॉलेज प्रेडिक्टर भी इनेबल कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है। तो जाइए चेकआउट करिए कि आपके रैंक पे कौन से बेस्ट आईआईटीज आपको मिल रहे हैं। और अगर जो बच्चा प्रोग्राम नहीं ले रहा है, ओनली आईआईटी का कॉलेज प्रेडिक्टर भी, ये भी जाके परचेज कर सकते हो। यहां जाओगे प्रेडिक्टर में, ठीक है, यहां पे आपको देखिए जोसा प्लस सीसैब वाला ले रहे हो तो ये वाला आपको कॉम्बो फ्री मिल रहा है, जिसमें आपको जोसा रहेगा, सीसैब रहेगा, ठीक है। ओनली आईआईटी का प्रेडिक्टर आपका 499 रुपीज का है, जाके परचेज कर सकते हैं। और देखिए कैसे दिखता है प्रेडिक्टर, आपको दिखा भी दे रहा हूं, यहां यूज करोगे, ठीक है, ठीक है। यहां पे अपनी रैंक डालिए, यहां डालिए कैटेगरी रैंक, अगर आप कैटेगरी वाले बच्चों, अब ठीक है। अब जैसे ऐसा भी होगा कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में बहुत सारे बच्चों की सीआरएल रैंक नहीं आएगी, ओनली कैटेगरी रैंक आएगी, तब भी आप एलिजिबल हो। तो जैसे आप करोगे टिक कैटेगरी पे ओबीसी एनसी, तो ये ऑप्शन हो जाएगी, ओनली आपको डालनी है कैटेगरी रैंक। आपको कौन से राउंड का देखना है वो डालिए, ब्रांच ग्रुप सेलेक्ट करना है, अगर मुझे एरोस्पेस चाहिए, मुझे सीएसई चाहिए, मुझे केमिकल चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, चीज आपके सामने देखिएगा। अब एग्जाम्पल डालते हैं 10,000 रैंक, ठीक है, वंस 10, 100,000 10,000, ठीक है। अब डालते हैं आगे, जनरल कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, ठीक है, ऑल कर देते हैं, राउंड नंबर डाल देते हैं 6, प्रिंट करते हैं कॉलेज। देखिए इतना बढ़िया बिटर बना हुआ है। आईआईटी जोधपुर में आपको मैकेनिकल मिल रहा है, रोपर में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा है, भिलाई में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, पटना में आपको मैकेनिकल मिल रहा है, ठीक है, रुड़की में आपको जियोलॉजिकल मिल रहा है। तो ये चीजें थी। अब जैसे मान लो हमारी ओबीसी कैटेगरी की रैंक आपकी 2000 है, ठीक है, 2000 रैंक है, ओबीसी है। अब मुझे चाहिए केवल सीएस रिलेटेड ब्रांचेस, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे गए, अब चूज कर लिए सीएससी चूज कर लिए और इसी चाहिए, पेड कर ली कॉलेज। तो आपको आईआईटी मंडी में एमएनसी मिल रहा है, आईआईटी रोपर में एमएनसी मिल रहा है, आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, भुवनेश्वर में एमएनसी मिल रहा है, पटना में एमएनसी मिल रहा है, तिरुपति में सीएससी मिल रहा है। तो जाइए अपनी रैंक पे निकाल लीजिए जिससे आपको बेस्ट कॉलेज मिले। और आईआईटी का ऐसे ही एनआईटी का, ऐसे ट्रिपल आईटी का बहुत पीछे पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, बच्चों को पता नहीं होता। आपको भी अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन ले लीजिएगा। और कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।